उस रात सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने मुझे एक बड़ी रकम थमा दी और कहा, बस एक रात हमारे साथ रहना है। मैं जानती थी ये कोई आसान सफर नहीं होगा, लेकिन हालात ऐसे थे कि पीछे हटना मुमकिन नहीं था। रात के ठीक 12 बजे मैं उस छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर के दरवाजे पर कदमों की आहट गूंज रही थी। एक के बाद एक 5 परछाइयां कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी और आंखों में अनकहे इरादे। वक्त बीतने के साथ कमरे का माहौल और भारी होता गया। थकान की लकीरें मेरे चेहरे पर उभरने लगी, लेकिन ये सिर्फ मेरे शरीर का नहीं, मेरी रूह का भी इम्तिहान था। फिर अचानक दरवाजा फिर से खुला और छठा शख्स भीतर आया। उसे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और अगले ही पल उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। उस चीख में डर भी था और यकीन टूटने का दर्द भी। कहते हैं कभी कभी इंसान हालात के दबाव में वो सब कर बैठता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और उस रात मैं भी उसी अनजान सफर पर निकल पड़ी थी। कुछ महीने पहले तक मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। मैं एक छोटे कस्बे में पैदा हुई, जहाँ हर कोई एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि रिश्तों से पहचानता था। घर छोटा था लेकिन खुशियों से भरा था। पापा सरकारी दफ्तर में काम करते थे, माँ घर संभालती थी और मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों की दुनिया सजाती थी। कॉलेज खत्म होते ही मैं शहर आई, अपने दम पर खड़ी होने का सपना लेकर। एक छोटी नौकरी मिली, तनख्वाह कम थी लेकिन सुकून था। महीने की पगार से घर वालों के लिए तोहफे लेना मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन जिंदगी ने करवट बदली। पापा का एक्सीडेंट हुआ और अस्पताल के बिल, दवाइयों का खर्चा, सफर का किराया, सबने जमा पूंजी खत्म कर दी। मैंने ओवरटाइम करना शुरू किया, कई बार दो शिफ्ट में काम किया ताकि घर का खर्चा और पापा का इलाज दोनों चल सके। लेकिन कर्ज का पहाड़ बढ़ता गया और मैं दिन ब दिन टूटने लगी। इसी दौरान मेरी मुलाकात विक्रम से हुई। विक्रम बातें मीठी करता, भरोसा दिलाता और कहता, मैं तुम्हारी मुश्किलें खत्म कर सकता हूँ। मुझे लगा जैसे अंधेरे में एक रोशनी मिली हो, लेकिन असल में वो रोशनी एक गहरी खाई के ऊपर टिमटिमा रही थी। पांचों लोग अब कमरे में बैठे थे, चुपचाप लेकिन नजरों में बेचैनी थी। मैं खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर डर बढ़ रहा था। तभी दरवाजा खुला और छठा शख्स अंदर आया। मुझे देखते ही उसके कदम रुक गए। वो मेरा बचपन का दोस्त आर्यन था। उसकी आंखों में सवाल थे और जवाब मेरे पास नहीं था। उसने बाकी लोगों से कहा, ये यहाँ से जाएगी अभी। लेकिन बाकी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। माहौल गर्म हो गया, आवाजें ऊंची होने लगी। आर्यन ने मुझे इशारे से शांत रहने को कहा। उसने सबका ध्यान भटकाने के लिए पुरानी बातें छेड़ दी, मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में और मेरे पुराने सपनों के बारे में। उसकी बातों के बीच उसने धीरे से अपनी जेब से एक चाबी निकालकर मेरी हथेली में रख दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर निकलने का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि कमरे के बाहर भी उनके आदमी थे। आर्यन को मौका बनाना था और मुझे उस मौके को पकड़ना था। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ लोगों की आवाजें और कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने मौका देखा और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ी। किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने बीच में आकर रास्ता साफ किया। हम दोनों गलियारे में दौड़ पड़े। पीछे से शोर और भागते कदमों की आवाजें आ रही थीं। अंधेरी सड़कों और सुनसान गलियों से गुजरते हुए हम शहर के किनारे तक पहुंच गए। कई घंटे बाद हम एक पुराने मंदिर के बाहर रुके। आर्यन थका हुआ था, घायल भी, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। उसने कहा, तू अब आजाद है, लेकिन याद रख, आजादी की कीमत हमेशा भारी होती है। मैं उसकी बात सुनकर चुप रही, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उस रात के बाद मैंने ठान लिया कि अब चाहे हालात कैसे भी हो, मैं किसी के जाल में नहीं फंसूंगी। और वो रात मेरे लिए हमेशा एक सबक बनकर रहेगी।